महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित विद्यालय पर जारी विभिन्न विभागीय खंड शिक्षा अधिकारी के आदेशों के कारण बच्चों के हितों पर उत्पन्न गंभीर प्रभाव तथा तत्काल दृष्टि कारण स्वतंत्र जांच समिति गठित करने व अन्य आवश्यक कदम उठाने के संबंध में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस संस्था द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस संस्था द्वारा जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित विद्यालय के प्राचार्य और विद्यालय के छात्र दल द्वारा लिखित रूप से वार्ता करते हुए 2025 में विद्यालय पर चल रहे प्रशासनिक एक समुचित परीक्षण निर्देशों के प्रवर्तन से उत्पन्न गंभीर समस्याओं के बारे में सूचित किया गया। संस्था लंबे समय से छात्रों व अभिभावकों के हित के लिए सक्रिय है और दृष्टिबाधित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर अग्रसर है। इस उद्देश्य को और गंभीरता के साथ इस सभी मुद्दों को उठाने के लिए संकल्पित भी है। इसी के चलते संस्था के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन देते हुए समस्या के समाधान के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की मांग की है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा महाकवि सूरदास दृष्टिबाधित विद्यालय सूरकुटी के विरोध अवैध संचालन का आदेश निर्गत किया गया है तथा उसी क्रम में विद्यालय की तत्काल बंदी व बच्चों को निकटवर्ती विद्यालयों में स्थानांतरण के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश विद्यालय के संचालन एवं वहां पढ़ने वाले लगभग 70 दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा, जीवन, आवास तथा संरक्षण पर तात्कालिक और गंभीर प्रभाव डाल रहा है। इसे निरस्त करते हुए इसके विस्तृत जांच किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी गई है। पापा एनजीओ की तरफ से इन सारे बच्चों के लिए आई हूँ। ये सारे बच्चे जो हैं वो कीटम में एक नेत्रहीन विद्यालय है सूरकुटी, और उस सूरकुटी विद्यालय में इस समय जो संकट चल रहा है, अखबारों में भी इस पर चर्चा चल रही है इस समय, और उसी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। सबसे पहले मैं कलेक्टर साहब के यहाँ गई, उन्होंने हमें डीएम साहब के लिए रेफर किया। वो कमिश्नर साहब के यहाँ गई और उन्होंने यहाँ डीएम साहब के लिए हमें रेफर किया, और यहाँ अभी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है, तो कल हम फिर आकर अपना ये ज्ञापन उन्हें देंगे। समस्या एक्चुअली ये दो कमेटियों की समस्या है। जब इस सूर्यकुटी विद्यालय का निर्माण हुआ उसके बाद ये विद्यालय में एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी कुछ सालों बाद दो भागों में ए और बी कमेटी में विभाजित हो गई, और एक कमेटी चूंकि कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में ये विवाद कमेटी का पहुंच गया, उसके बाद ये जो विवाद चल रहा है उसी वजह से दूसरी कमेटी ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत करी और ये विद्यालय बंद करने की बात करी। यहाँ पर जो विद्यालय है उसकी मान्यता रद्द करने के नाम पर वो विद्यालय बंद करने की बात करी जा रही है। चूंकि खंड शिक्षा विभाग का खुद का 8 मार्च 2022 में ये आदेश दिया गया है कि यदि कोई भी विद्यालय जो 3 साल तक बिना किसी विवाद के चलता है तो उसकी मान्यता आगे के लिए स्वतः ही मिल जाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी विवाद 3 साल तक स्कूल चलता है और तब तक नहीं आता है तो उसकी मान्यता स्वतः ही अपने आप ही रिन्यू हो जाती है। ये स्कूल जिस पर खंड शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है, यहाँ तक कि पुलिस को भी पुलिस कार्यवाही की भी बात करी है, वो पूरी तरह से गलत है। जब मान्यता रद्द ही नहीं हुई है तो ऐसे में पुलिस कार्रवाई, स्कूल बंद करना, ये सब ऐसी बातें हैं जो खंड शिक्षा विभाग को भी एक तरह से संदेह के दायरे में लाती हैं। डीजी महाराज न्यूज के लिए मनोज कुमार विमल की रिपोर्ट।